हेलो गाइज, इस वक्त मैं भीमबेटका की गुफाओं में मौजूद हूँ जो मध्य प्रदेश प्रांत की भोपाल शहर में स्थित है, जिसे विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये भीमबेटका की गुफाएं हैं और मैं भीमबेटका गुफा में जो मंदिर है वहाँ पर खड़ी हूँ। यहाँ पर पुजारी जी हैं जो पूजा कर रहे हैं, तो आइए इनसे कुछ जानते हैं। सो गाइज, हमारे साथ भीमबेटका गुफा में जो मंदिर है उसके पुजारी सीताराम दास जी महाराज स्थित है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, कैसे हैं पंडित जी? जैसा कि ये जो मंदिर है गुफा में स्थित है, तो इस मंदिर की क्या खासियत है, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? यहाँ ये विंध्याचल है। पांडवों को जब वनवास हुआ तो वे अरावली में ही घूम रहे थे। एक वर्ष घूमने के उपरांत तो एक बार भगवान कृष्ण मिले उनको, तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप तो तपस्या कीजिए, शक्ति अर्जित कीजिए, वनवास को व्यर्थ मत जाने दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि उसने तो वचन दे दिया है 13 वर्ष वनवास निकालने के उपरांत वो हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर देगा, हमारी संपदा मुझे वापस कर देगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये आपका विश्वास है। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, ये सब दिलवा देंगे अगर वो नहीं देना चाहेगा। भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरणात्मक शब्दों में ये उत्तर दिया, कहा कि एक बात बताओ कि वे जिनका तुम नाम ले रहे हो कि ये दिलवा देंगे, ये क्या जुआ काल में कपट के जुआ में नहीं थे? क्या रोक पाए? द्रौपदी के संग जो व्यवहार हुआ क्या उसको रोक पाए? क्या उस समय वे नहीं थे वहाँ? तो थे, तो पर उनके भरोसे कैसे हो तुम? अच्छा पंडित जी, तब भगवान कृष्ण के शब्द को समझ गए, वो समझ गए तो ये जंगल छोड़ करके विंध्याचल आए। विंध्याचल में आकर के यहाँ माता वैष्णवी देवी की आराधना की है। 1 वर्ष लगा उनको, जिसमें नित्य पूजा के उपरांत भीमसेन जंगल में कंदमूल फल फूल लेने जाया करते थे। जंगली कबीले लोगों से उन्हीं का संपर्क नित्य होने के कारण इस जगह को वे लोग भीमबेटका है के नाम से समझ पाए। आखिरी में वो भीमबेटका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये चोटी है, 8 किलोमीटर की इसकी परिधि अर्थात उपत्यका तराई है। जी पंडित जी, जैसा कि हमने सुना है कि हर शुक्रवार को रात्रि में यहाँ पर शेर आता है, तो ये सच है क्या? कितनी सच्चाई है? नहीं, शुक्रवार को नहीं, नवरात्रि के टाइम पर आता है। आजकल अधिकतर, क्योंकि वो पुराने शेर थे जो आरती काल में खड़े हो जाते थे। आरती काल में ही आपकी आरती उठी और शेर यहाँ खड़ा खड़ा देख। तो अभी भी वो शेर आते हैं? अब वो शेर सब गए परम धाम को। जी, तो फिर शेर आते अब जो नए शेर हैं वो मंदिर पर नहीं आते, वो पानी पीने के लिए गर्मी में नीचे चिड़ियों के दाना के लिए जो चट्टान बने हुए हैं उस पर दाना फेंकते हैं। अब वहाँ एक हौदी बना रखे हैं जिसमें पानी पीने के लिए उनके लिए, तो उसमें शेर भी आकर के गर्मी के समय में पानी पीता है और पीता हुआ देखा जाता है। जैसा कि आप लोगों के द्वारा वीडियो भी बहुतों लोगों ने बनाए हैं, कई एक बार बना ले गए। जी, जैसा कि आपने बताया कि शेर यहाँ पानी पीने के लिए आता है, तो ये जो एरिया है पहाड़ी एरिया है, जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जनसंख्या भी निवास नहीं कर रही है, एक मंदिर है और आप लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, तो शेर जब आते हैं तो आप लोगों को डर नहीं लगता और क्षति नहीं पहुँचाती? शेर है कौन? इसी का तो वाहन है। जब हम इसके सेवा में हैं तो वो हमको निपटने देगी। जो सारे जगत की रक्षा करती है वो एक हमारी रक्षा नहीं करेगी, हमारी उपेक्षा करेगी। जैसा कि ये गांव साइड से मंदिर बहुत दूर है ना, और यहाँ पर आसपास घर भी नहीं है, तो इस मंदिर में जब नवरात्रि की पूजा होती है तो क्या गांव वाले उतने दूर से यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए? भक्त आते हैं? पूजा करने के लिए नहीं आते, केवल दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी। यहाँ कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और इन लोगों से बहुत कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं के निवासी हैं? आप सीहोर से दर्शन करने आए हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा?
मुकेश परमार। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए, जैसा कि पंडित जी ने कहा कि यहाँ पर शेर पानी पीने के लिए आते हैं और जो एरिया है पूरा जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, दूर दूर तक यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं कर रही है, तो कभी आप लोग दर्शन करने आते हैं तो आप लोगों को डर वर नहीं लगता कि शेर होगा, क्षति पहुंचाएगा, ऐसा कुछ मन में डर भाव नहीं रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। जी, आप हमेशा आते हैं दर्शन करने के लिए? हाँ, मतलब जब भी टाइम मिल जाता फ्री टाइम जी जी दर्शन करने जाता। जी जी। आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या पड़ेगा? परमार। आप यहाँ हमेशा आते हैं? यह जमीन है मेरी, मैं 30 साल से आता हूँ। आपकी जमीन यहाँ पर है, तो क्या आपकी जमीन के आसपास भी शेर आते हैं? नहीं, ये तो पहाड़ पे रहेगा, जमीन में कहाँ जाएगा मतलब। अच्छा, तो जब आप इधर आते हैं तो कभी आप लोगों ने शेर को देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शेर आते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि 30 साल से आपकी जमीन यहाँ पर है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 30 साल से आप आ रहे हैं और आपने शेर नहीं देखा है? मैं रेगुलर मंदिर थोड़ी आता हूँ 30 साल से। जब भी अब कभी महीने तो 2 होंगे। महीने में कभी आना जाना तो उस होता वक्त है। आपको शेर नहीं? शेर ना दिख करके बाकी और जानवर दिख गए। बाकी तो जानवर आते जाते तो हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अभी भीमबेटका गुफा में मौजूद और यहाँ से बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको मंदिर जो माता का गर्भ स्थान होता है वो मैं दिखाऊंगी, जहाँ पर पुजारी अभी सेवा कर रहे हैं, माता का जो भी श्रृंगार है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है, जिसे देखने के बाद मन मुग्ध हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये मुझे आगे जाने से रोक रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे मंदिर दिखाने दीजिए। वहाँ से बस। दिखा दीजिए आप, जी, जी। आगे अलाउ नहीं है तो जी जी, नहीं तो है। ये मंदिर पूरा गुफा में मौजूद है, जो माता का मंदिर है, और यहाँ पर ऐसा मान्यता है कि शेर भी आरती के समय आते हैं।